बच्चों, आज मैं आपको आदिकाल और पीर कथा काल से कुछ लघु प्रश्नों के उत्तर जो हैं समझाने जा रही हूँ। आदिकाल को पीर कथा काल किसने कहा था? अक्सर ये प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदिकाल किस आधार पर कहा था? समय के आधार पर उन्होंने इसका नामकरण क्या करा था? आदिकाल करा था। फिर है छायावाद क्या है? स्थूल का सूक्ष्म के प्रति विद्रोह छायावाद है। अगला क्वेश्चन है तुलसी के साहित्य की एक विशेषता लिखिए। तुलसी जी के साहित्य में सामंतवाद पदे पदे परिव्याप्त है। फिर है जायसी की 3 प्रमुख रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। पद्मावत उनकी सबसे प्रमुख रचना है जायसी की, उसके बाद है अखरावट और तीसरी है आखिरी कलाम। ये जायसी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं आचार्य सूरदास जी को। ठेठ अवधि के किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए। ठेठ अवधि भाषा की एक कृति का नाम है, महाकाव्य का नाम है पद्मावत और जायसी। ठीक है, ये जो है दोनों उनकी जायसी की लिखी हुई हैं और अवधि भाषा में हैं। आदिकाल या वीरगाथा काल या चारण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक संवत तक को क्या मानते हैं? आदिकाल या वीरगाथा काल का समय मानते हैं। पूर्व मध्यकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? संवत 1305 से 1700 विक्रमी संवत तक पूर्व मध्यकाल का समय माना जाता है। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक को जो है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का समय माना जाता है। आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? शिव सिंह सरोज की रचना का काल समय संवत 1900 से अब तक को आधुनिक काल का समय माना जाता है। शिव सिंह सरोज की रचना का काल समय क्या है? संवत 1940 शिव सिंह की सरोज की रचना का समय है। इसके बाद हमारा आ जाता है अगला क्वेश्चन। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं और उन्होंने किस संवत में इसे छापा? जॉर्ज ग्रियर्सन जो है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं और संवत 1946 में उन्होंने इसको छापा था। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? एडविन ग्रीव्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? इसका किस संवत में प्रकाशन हुआ? लेखक एस.सी. प्रकाशित संवत 1977 एफ.सी. के प्रकाशित है द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? किस संवत में यह इतिहास प्रकाशित हुआ? लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और संवत 1916 में ये प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? उत्तर है इसका रमाशंकर शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया एवं पुस्तक का नाम बताइए? गारसी द तासी पुस्तक का नाम है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। वीरगाथा काल में 2 प्रकार की रचनाएं कौन कौन सी हुई हैं? श्रृंगार एवं नीति विषयक रचनाएं हुई और वीर रस प्रधान रचनाएं हुई। कुछ इतिहासकार वीरगाथा काल को किस नाम से पुकारते हैं? कुछ इतिहासकार वीरगाथा काल को चारण काल के नाम से भी पुकारते हैं। वीरगाथा काल वीरगाथात्मक काव्य को किस नाम से पुकारा जाता है? रासो नाम से पुकारा जाता है। वीरगाथा काल के संपूर्ण साहित्य को कितने काव्य रूपों में विभक्त किया जा सकता है? वीरगाथा काल के संपूर्ण साहित्य को 2 काव्य रूपों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो है प्रबंध काव्य और दूसरा वीर काव्य। वीर काव्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? दलपति विजय का खुमान रासो वीर काव्य का प्राचीनतम ग्रंथ है जो 870 से 900 ईस्वी के बीच लिखा गया। वीरगाथा काल के प्रधान कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं वीरगाथा काल के प्रधान कवि। नरपति नाल्हा कवि की एक रचना का नाम क्या है? बीसल देव रासो। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि की क्या विशेषताएं थीं? वे अहिंसा, सदाचार और साधन के अनुयायी थे। भाषाओं के वर्गीकरण का प्रश्न कौन से वैज्ञानिक ने किस सन में उठाया? सन 1880 में हॉर्न लो नामक भाषा वैज्ञानिक ने भाषा के वर्गीकरण का प्रश्न उठाया। आनंद वर्धन ने किस काव्य को सर्वोत्तम काव्य माना है?
आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य को सर्वोत्तम काव्य माना है। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कौन से 4 भेद माने हैं? उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। ये 4 रूप आचार्य पंडित जगन्नाथ ने काव्य के माने हैं। जयदेव किस प्रकार के काव्यशास्त्री हैं? जयदेव रसवादी काव्यशास्त्री हैं। हिंदी ध्वनियाँ कितने विभागों में विभक्त हैं? हिंदी ध्वनियाँ 2 विभागों में विभक्त हैं, स्वर और व्यंजन। समास किसे कहते हैं? अनेक शब्दों के सम्यक मिले होने को समास कहते हैं। भर्तृहरि ने साहित्य के विषय में क्या सूक्ति कही है? साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु विषाणहीना। ये भर्तृहरि ने साहित्य के विषय में कही है। रीतिकाल के 5 कवियों के नाम लिखो। रीतिकाल के 5 कवि हैं राम नेवाज, आलम बैताल, गुरु गोविंद सिंह, दलपति राय, सोमनाथ। ये 5 कवि रीतिकाल के हैं। कबीर की रचनाएं कितने रूपों में मिलती हैं? कबीर की रचनाएं 3 रूपों में मिलती हैं, साखी, सवद और रमैनी। रीतिकाल में सर्वश्रेष्ठ प्रकृतिवादी कवि कौन है? रीतिकाल में सर्वश्रेष्ठ प्रकृतिवादी कवि जो है वो है सेनापति। बच्चों, आज मैं आपको आदिकाल और पीर कथा काल से कुछ लघु प्रश्नों के उत्तर जो हैं समझाने जा रही हूँ। आदिकाल को पीर कथा काल किसने कहा था? अक्सर ये प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदिकाल किस आधार पर कहा था? समय के आधार पर उन्होंने इसका नामकरण क्या करा था? आदिकाल करा था। फिर है छायावाद क्या है? स्थूल का सूक्ष्म के प्रति विद्रोह छायावाद है। अगला क्वेश्चन है तुलसी के साहित्य की एक विशेषता लिखिए। तुलसी जी के साहित्य में सामंतवाद पदे पदे परिव्याप्त है। फिर है जायसी की 3 प्रमुख रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। पद्मावत उनकी सबसे प्रमुख रचना है जायसी की, उसके बाद है अखरावट और तीसरी है आखिरी कलाम। ये जायसी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं आचार्य सूरदास जी को। ठेठ अवधि के किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए। ठेठ अवधि भाषा की एक कृति का नाम है, महाकाव्य का नाम है पद्मावत और जायसी। ठीक है, ये जो हैं दोनों उनकी जायसी की लिखी हुई हैं और अवधि भाषा में हैं। आदिकाल या वीरगाथा काल या चारण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक संवत तक को क्या मानते हैं? आदिकाल या वीरगाथा काल का समय मानते हैं। पूर्व मध्यकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? संवत 1305 से 1700 विक्रमी संवत तक पूर्व मध्यकाल का समय माना जाता है। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक को जो है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का समय माना जाता है। आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? शिव सिंह सरोज की रचना का काल समय संवत 1900 से अब तक को आधुनिक काल का समय माना जाता है। शिव सिंह सरोज की रचना का काल समय क्या है? संवत 1940 शिव सिंह की सरोज की रचना का समय है। इसके बाद हमारा आ जाता है अगला क्वेश्चन। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं और उन्होंने किस संबंध में इसे छापा? जॉर्ज ग्रियर्सन जो है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं और संबंध 1946 में उन्होंने इसको छापा था। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? एडविन ग्रीव्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? इसका किस संबंध में प्रकाशन हुआ? लेखक FC प्रकाशित संबंध 1977 FC के प्रकाशित है द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? किस संबंध में यह इतिहास प्रकाशित हुआ? लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और संबंध 1916 में ये प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? उत्तर है इसका रमाशंकर शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया एवं पुस्तक का नाम बताइए? गारसी द तासी पुस्तक का नाम है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। वीरगाथा काल में 2 प्रकार की रचनाएं कौन कौन सी हुई हैं? श्रृंगार एवं नीति विषयक रचनाएं हुई और वीर रस प्रधान रचनाएं हुई। कुछ इतिहासकार वीरगाथा काल को किस नाम से पुकारते हैं?
कुछ इतिहासकार वीरगाथा काल को चारण काल के नाम से भी पुकारते हैं। वीरगाथात्मक काव्य को किस नाम से पुकारा जाता है? रासो नाम से पुकारा जाता है। वीरगाथा काल के संपूर्ण साहित्य को कितने काव्य रूपों में विभक्त किया जा सकता है? वीरगाथा काल के संपूर्ण साहित्य को 2 काव्य रूपों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो है प्रबंध काव्य और दूसरा वीर काव्य। वीर काव्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? दलपति विजय का खुमान रासो वीर काव्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, जो 870 से 900 ईस्वी के बीच लिखा गया। वीरगाथा काल के प्रधान कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं वीरगाथा काल के प्रधान कवि। नरपति नाल्हा कवि की एक रचना का नाम क्या है? बीसल देव रासो। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि की क्या विशेषताएं थीं? वे अहिंसा, सदाचार और साधन के अनुयायी थे। भाषाओं के वर्गीकरण का प्रश्न कौन से वैज्ञानिक ने किस सन में उठाया? सन 1880 में हॉर्न लो नामक भाषा वैज्ञानिक ने भाषा के वर्गीकरण का प्रश्न उठाया। आनंदवर्धन ने किस काव्य को सर्वोत्तम काव्य माना है? आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य को सर्वोत्तम काव्य माना है। पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य के कौन से 4 भेद माने हैं? उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। ये 4 रूप आचार्य पंडित जगन्नाथ ने काव्य के माने हैं। जयदेव किस प्रकार के काव्यशास्त्री हैं? जयदेव रसवादी काव्यशास्त्री हैं। हिंदी ध्वनियाँ कितने विभागों में विभक्त हैं? हिंदी ध्वनियाँ 2 विभागों में विभक्त हैं, स्वर और व्यंजन। समास किसे कहते हैं? अनेक शब्दों के सम्यक मिले होने को समास कहते हैं। भर्तृहरि ने साहित्य के विषय में क्या सूक्ति कही है? साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु विषाणहीना। ये भर्तृहरि ने साहित्य के विषय में कही है। रीतिकाल के 5 कवियों के नाम लिखो। रीतिकाल के 5 कवि हैं रामनेवाज, आलम बैताल, गुरु गोविंद सिंह, दलपति राय, सोमनाथ। ये 5 कवि रीतिकाल के हैं। कबीर की रचनाएं कितने रूपों में मिलती हैं? कबीर की रचनाएं 3 रूपों में मिलती हैं, साखी, सवद और रमैनी। रीतिकाल में सर्वश्रेष्ठ प्रकृतिवादी कवि कौन है? रीतिकाल में सर्वश्रेष्ठ प्रकृतिवादी कवि जो है वो है सेनापति।